हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो कि आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आपको कोई ग्रामर रूल समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली अपनी कॉन्वर्सेशन में अप्लाई करें और मैजिक देखें। सो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, पहला वाक्य है हमारा लड़ाई मत करो। सो इसको आप कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? डोंट फाइट, डोंट फाइट। अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं डोंट फाइट, ठीक है, डोंट फाइट। दूसरा वाक्य है चलो चले। अब चलो का मतलब होता है लेट्स। आप लेट्स का मतलब, दूसरा वाक्य है चलो चले। चलो चले को हम बोलते हैं लेट्स गो। चलो का मतलब होता है लेट्स, ठीक है। आप सपोज़ करो आप एक पार्टी में हो, आप अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते हो चलो चले, सो आप बोल सकते हैं लेट्स गो। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा वाक्य भी है जो कि है चलो पढ़ें। सो मैंने एज आई टोल्ड यू कि चलो का मतलब होता है लेट्स, सो आप बोल सकते हैं लेट्स स्टडी। पढ़ने को स्टडी बोलते हैं तो लेट्स स्टडी। चौथा वाक्य है काश के मैं। आपने कई बार अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ किया होगा कि काश के मैं इंग्लिश बोल पाती, काश के मैं उसका फ़ोन उठा पाती। सो इस काश के मैं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई विश। आप बोल सकते हैं आई विश मैं इंग्लिश बोल पाती, आई विश मैं वहाँ जा पाती। तो आप बोल सकते हैं आई, इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई विश आई वुड गो देयर, आई विश आई वुड स्पीक इंग्लिश। बट अगर आप इनको नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि काश के मैं का मतलब होता है आई विश। आप इसको हिंदी के साथ कंबाइन कर कर बोल सकते हैं तो भी आप, क्योंकि अभी आप बिगिनिंग लेवल पर हैं, सो इट्स ओके फॉर दैट। फिर पांचवा वाक्य आता है जल्दी करो। अब आप कहीं जाने वाले हो तो आप बोल सकते हो जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हरी अप वी आर गेटिंग लेट। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है मेक इट क्विक। अब आप ये भी बोल सकते हैं मेक इट क्विक वी आर गेटिंग लेट, या फिर मेक इट क्विक हम लेट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद सिक्स वाक्य आता है हमारा जाग जाओ। इसको कैसे बोलेंगे? जाग जाओ। अगर आपको किसी को सोते हुए को उठाना है तो आप बोल सकते हैं वेक अप, वेक अप। नेक्स्ट वाक्य है उठ जाओ। उठ जाओ को कैसे बोलेंगे? गेट अप। मतलब कि अगर कोई आपकी सीट पर बैठा है तो आप बोल सकते हैं गेट अप, दिस इज़ माई सीट, राइट, गेट अप ये मेरी सीट है, तो आप बोल सकते हैं गेट अप। अब जनरली कई सारे लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, वेक अप ही यूज़ करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी उठ जाने को हम गेट अप बोलते हैं और जाग जाने को वेक अप बोलते हैं। नेक्स्ट वाक्य आता है हमारा पढ़ो और लिखो। ये सबसे इजी होते हैं स्ट्रक्चर करने में क्योंकि दोनों ही वर्ब हैं और से जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। पढ़ने को रीड बोलते हैं और लिखने को राइट, रीड एंड राइट। इसी से रिलेटेड दूसरा है जाओ और पढ़ो। जाने को गो और पढ़ने को स्टडी, सो गो एंड स्टडी। फिर नेक्स्ट वाक्य आता है ध्यान से सुनो। हम बोलते हैं ना, अगर हम किसी को अपनी बात बता रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे तो हम बोलते हैं ध्यान से सुनो। तो क्या बोलेंगे? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। और अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो, तो आप बोल सकते हैं लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। इन दोनों में डिफरेंस है, ये है ध्यान से सुनो और ये है मुझे ध्यान से सुनो। बोलते रहो। अब कोई भी काम जो हम करते रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम कीप, कीप वर्ड होते हैं जो भी काम हम करते रहते हैं। जैसे बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझे तो इसका स्ट्रक्चर होता है कीप प्लस वर्ब में
ing। कीप के साथ आप हमेशा वर्ब में ing ही यूज़ करेंगे। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य आता है विश्वास रखो। अब आप बोलते हैं ना कि मुझ पर विश्वास रखो, तो आप क्या बोल सकते हैं? हैव फेथ, हैव फेथ। इसी से रिलेटेड दूसरा है तसल्ली रखो। इसको कैसे बोलेंगे? हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। फिर दूसरा वाक्य आता है मुद्दे पर आओ। अब कोई बात को ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहा है तो आप बोल सकते हैं मुद्दे पर आओ ना, तो आप क्या बोलेंगे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट वाक्य आता है समय क्या हुआ है। अगर आपको किसी को टाइम पूछना है, आपको किसी से टाइम पूछना है, तो आप बोल सकते हैं समय क्या हुआ है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम और व्हाट्स द टाइम, ठीक है। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम। फिर दूसरा वाक्य आता है यह मेरा है। सपोज़ करो अगर किसी ने पूछा कि ये पेन किसका है, अब आप बोलना चाहते हैं यह मेरा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माइन। अब कई लोग गलती करते हैं कि इसको माय बोल देते हैं, माइन नहीं बोलते, माय बोल देते हैं, बट ये पूरी तरीके से गलत है। आपको माइन बोलना है, दिस इज़ माइन। फिर नेक्स्ट वाक्य आता है मुझे बताओ। अब कोई बात कर रहा है तो आप कहना चाहते हो कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो आप बोलना चाहते हैं कि मुझे बताओ, तो आप क्या बोल सकते हैं? टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ। सो टेल मी। अगर हम बोलना चाहते हैं उसे बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? टेल हर, या फिर अगर वो लड़का है तो टेल हिम, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। टेल हिम, टेल हर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बट बिना होमवर्क के मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सो ये आपका होमवर्क है, आपको इन्हें कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करना है और मैं डेफिनेटली आपके आंसर चेक करूँगी। सो पहला सेंटेंस है आपका देखो और लिखो। दूसरा है एसी बंद कर दो। अब मैं बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बंद करने को बोलते हैं टर्न ऑफ या फिर स्विच ऑफ, और एसी चला दो, चलाने को बोलते हैं हम टर्न ऑन और स्विच ऑन। फिर नेक्स्ट है लिखते रहो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बैठ जाओ, बोलते रहो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर लिखना। एंड थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।